नमस्कार। आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। मित्रों, बिहार के राजनीति में आजकल रोज एक नया संशय उत्पन्न होता है। रोज नया नया चीजें कुछ ना कुछ विरोधी के द्वारा हो या किसी भी मीडिया कर्मी के द्वारा हो या कैसे भी हो, कुछ ना कुछ नया ऐसा चीज आता है जो आप सुनेंगे तो वास्तव में आप आश्चर्यचकित होने लगते हैं। एक उथल पुथल उत्पन्न कर देता है उन बातों से लोगों के जेहन में। जैसे आज कल ये खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार जो सीट शेयरिंग किए हैं, जो मंत्रिमंडल का शेयरिंग किए हैं, उस शेयरिंग में कहीं ना कहीं से बीजेपी नेतृत्व जो है असंतुष्ट है और इसलिए बीजेपी के जो बिहार के नेतृत्व करता है, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील कुमार मोदी, ये तीनों लोग जो हैं सेंट्रल में मिलने गए हैं, शीर्ष नेतृत्व से मिलने गए हैं, अपनी समस्याओं को, अपने व्यथाओं को सुनाने गए हैं। ऐसी चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, यह सोशल मीडिया से हो या विपक्षी नेताओं से हो। तो जब इस तरह की जो बातें निकल करके आ रही है, तो इससे पहले यह बातें निकल करके आ रही थी कि जीतन राम मांझी टूटने जा रहे हैं, जदयू टूटने जा रहा है। लेकिन अभी इन बातों की तो अग्नि परीक्षा 12 तारीख को होगी कि 12 तारीख को आखिर ये जो एनडीए गठबंधन है ये अपना बहुमत साबित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इससे विपक्षी के बातों में कितना दम है, ये बात को की गणना तो 12 तारीख को ही हो पाएगी, 12 फरवरी को ही हो पाएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो इस तरह की संशय उत्पन्न हो रहा है कि जैसे यह बात कहा जाता था कि बीजेपी से, जदयू से बीजेपी जो है गृह मंत्रालय अब की बार छीन रही है। जो नीतीश कुमार का सबसे प्यारा विभाग था गृह विभाग, वह विभाग अब की बार बीजेपी ले रही है और गृह विभाग से कम पर बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन बातों का भी संशय लमसम दूर हो गया कि जब ये मंत्रिमंडल का विभाजन हुआ तो उसमें जो है नीतीश कुमार स्वयं अपने पास जो है गृह विभाग रखते हैं, जिस गृह विभाग से वे समझिए कि सुशासन बाबू कहे गए हैं, जिस गृह विभाग में जो ये पुलिस प्रशासन का जो टोटल व्यवस्था रहता है उसमें वह रहता है, उसी द्वारा वह शासन करके सुशासन बाबू कहे गए, उस विभाग को वो किसी भी कीमत पर किसी को शेयर करे, ये संभव तो हमने पहले भी कहा था कि नहीं दिखाई देता है। लेकिन राजनीति है, अनिश्चितताएं बनी रहती है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इन बातों की पट्टाछेप हो जाती है। तो अब एक नया बात उत्पन्न हो करके आता है कि बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व जो इन तीनों राज्य के शीर्ष नेतृत्व को बुलाया गया है, वैसे परिस्थिति में कोई बड़ा खेल हो सकता है, कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जो चीजें सामने निकल करके आती है, जो बातें सामने निकल करके आती है, इसमें यह बातें भी हम लोगों ने देखा है कि चाहे वह बीजेपी हो या जदयू हो, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई भी विशेष बयानबाजी नहीं हुआ है। अब आप लोगों ने एक निर्दलीय विधायक के मंत्री बनाए जाने पर बहुत सारी उठापटक, बहुत सारी बयानें आई कि निर्दलीय विधायक को इतनी बड़ी पद मिल सकती है, तो आखिर हम तो बड़े हैं, हमारे पास 4 विधायक हैं, ऐसा बयान जीतन राम मांझी का आया था। और हमें 4 विधायक पर एक ही मंत्रिमंडल, हमें कम से कम 2 मंत्रिमंडल मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो चर्चाएं होती रही, इस तरह की बयानबाजी होती रही, उसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है लगे हाथ यह ऑफर दे देते हैं मांझी को कि आप आइए हमारे पाले में, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से ये जनता को या जीतन राम मांझी को मूर्ख बनाने की ये प्लानिंग है, एक
अपयश फैलाने की प्लानिंग है, एक अपवाद फैलाने की प्लानिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन एनडीए गठबंधन में सभी चीजें ठीक ठाक चल रही है और संभवतः ठीक ठाक ही चलेगी। अगर एनडीए गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चलने वाला होता तो वैसे परिस्थिति में जो है नीतीश कुमार को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। अब एक और बात बतला दूं कि नीतीश कुमार को लगातार जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका मात्र एक ही कारण है कि उनके पास अपना बहुमत नहीं है। अपना बहुमत होता तो उन्हें इस प्रकार की परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो भी खबरें निकल करके आती है वो हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं और इस वीडियो से यही निष्कर्ष निकलता है कि एनडीए गठबंधन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार संभवतः पूर्ण समय तक चलेगी, जिस समय तक जनता जनादेश दी है, जितने समय तक के लिए उतना समय तक सरकार चलने का चांस बनता है एनडीए गठबंधन में। बाकी जैसा भी चीजें निकल करके आएगा मैं वैसी खबरें आप लोगों के पास प्रस्तुत करते रहने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।